Study Grip, Gateway to Digital Knowledge. सेल वाल, पहली बात तो यह कि सेल वाल एनिमल सेल में होती नहीं है, वहाँ बिल्कुल नहीं होती। और कहाँ पे नज़र आ सकती है आपको? प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे नज़र आ सकती है। लेकिन जहाँ भी होगी उसकी अपनी अपनी केमिकल कंपोजिशन होनी है। जैसे हम कहते हैं कि प्लांट्स की सेल वाल मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, उसमें सेलुलोज शामिल है। और फंजाई की सेल वाल काइटिन से मिलकर बनी होती है। और प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन अल्जी है, वहाँ उनकी सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। तो हमने देखा कि जो सेल वाल है वो आपको इनके अंदर नजर आ सकते हैं, लेकिन जहां भी होगी वहां उसकी अपनी अपनी केमिकल कंपोजिशन होनी है। फिर हम चलते हैं, लेट्स से आपके पास ये दो सेल खड़े हुए हैं, सेल नंबर 1 है और सेल नंबर 2 है। ये इनकी अपनी अपनी सेल वाल आ रही है और ये सेल वाल इन दोनों की मुश्तरका है, कॉमन आ रही है। अगर इस कॉमन सेल वाल को अलहदा करके देखा जाए तो उसमें आपको क्या नजर आएगा? वहां पर आपको 3 लेयर नजर आ सकती हैं। एक होती है प्राइमरी वाल, दूसरी होती है सेकेंडरी वाल और तीसरी होती है मिडल लमेला। अगर हम देखें ये तीनों आपको यहां पर कहां नजर आ सकती हैं? लेट्स से ये सेल नंबर 1 आ रहा है। सेल नंबर 1 की आउटर मोस्ट ये लेयर खड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वाल। सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 1 की आउटर मोस्ट इसकी अपनी प्राइमरी वाल आ रही है। उसी तरह ये सेल नंबर 2 खड़ा हुआ है, सेल नंबर 2 की अपनी एक आउटर मोस्ट लेयर आ रही है, वो इसकी अपनी प्राइमरी वाल होगी। गोया हर सेल की अपनी अपनी एक आउटर वाल आ रही है जो कि प्राइमरी वाल कहलाती है। तो हमने देखा कि प्राइमरी वाल हमेशा सेल वाल की आउटर मोस्ट लेयर शुमार होती है। और ये भी याद करना कि जब सेल वाल बनने लगती है तो उसमें सबसे पहले ये उसकी प्राइमरी वाल बनती है। ये प्राइमरी वाल बनेगी ऐसे। इसके इनर साइड के ऊपर ये सेकेंडरी वाल खड़ी हुई है। अब इस सेल नंबर 1 की एक आउटर है, वो प्राइमरी है, आउटर के साथ उसकी एक इनर है ग्रीन वाली जिसको हमने बनाया है, ये उसकी सेकेंडरी वाल है। गोया उसी तरह सेल नंबर 2 की एक अपनी आउटर होगी, एक अपनी उसकी इनर होगी। आउटर प्राइमरी होगी और इनर कौन सी होती है? सेकेंडरी होती है। फिर हम देखते हैं कि जहां दो सेल इकट्ठे पड़े हुए हैं उनकी जो एडजेसेंट सेल वाल है, कॉमन सेल वाल है, वहां कॉमन सेल वाल में उन दोनों सेल की प्राइमरी वाल के दरमियान में मिडल लमेला बनती है। मिडल लमेला कहां पर होगी? जहां दो प्राइमरी वाल मौजूद हैं उनके दरमियान में आपको मिडल लमेला नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां सेल का एंड हो रहा है या आगे कोई और सेल नहीं है, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है कि इसके आगे सेल कोई नहीं है, इसके आगे नहीं है, इसके आगे नहीं है, तो यहां इनकी सेल वाल में मिडल लमेला आपको नजर नहीं आनी। जहां दो एडजेसेंट सेल हैं वहां वाज़े तौर पर मिडल लमेला आपको नजर आ सकती है। तो बेसिकली देयर आर द 3 लेयर्स ऑफ एनी सेल वाल। प्राइमरी आउटर मोस्ट होगी, सेकेंडरी उसकी इनर होगी और मिडल दो प्राइमरी वाल के दरमियान में आपको नजर आएगी। अब हर एक की अपनी अपनी कंपोजिशन है। प्राइमरी वाल को बनाने वाले कंपाउंड्स कौन से हैं? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन या पेक्टिक सब्सटेंसेस। ये सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देन जो सेकेंडरी वाल है उसको बनाने वाले इनऑर्गेनिक साल्ट्स जैसे कि NaCl हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्यूटिन, नॉट काइटन। काइटन इज द अमाइनो पॉलीसेकेराइड। ये अमाइनो पॉलीसेकेराइड है, प्योर पॉलीसेकेराइड फिर भी नहीं है काइटन। वो काइटन और है और क्यूटिन और है। क्यूटिन एक लिपिड है एक, और क्यूटिन से लब बना होता है क्यूटिकल, यानी कि जैसे लीव्स वगैरह हैं उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसके ऊपर बाज़ औक़ात एक और शार्पर की तरह तह चढ़ी होती है, उससे हम क्यूटिन से बनी होती है, वो क्यूटिकल कहलाती है। तो क्यूटिन और चीज़ है और काइटन और चीज़ है। तो इसमें क्यूटिन है, लिग्निन है, वैक्सीज हैं। क्यूटिन, लिग्निन, वैक्सीज ये सारे लिपिड्स हैं।
तो उसी कंपोजिशन के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। अब बच गया मिडल लेमेला। मिडल लेमेला में वो बातें यहाँ पर लिखता नहीं है कि इसी कंपोजिशन क्या है, वरना याद करना जितने केमिकल आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर नजर आए तकरीबन वो सारे के सारे मिडल लेमेला के अंदर आपको नजर आते हैं। लास्ट हम चलते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल इज अ परमिएबल, इट अलाउ ऑल द सब्सटेंसेस टू पास। इसमें से हर चीज क्रॉस इजीली हो सकती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन थी वो सेमी परमिएबल है, वो सेमी परमिएबल है। जैसे हम कहते हैं कि सेल वॉल खड़ी हुई है, सेल वॉल में से हर चीज क्रॉस हो सकती है, ये परमिएबल जो है, लेकिन आगे खड़ी है सेल मेम्ब्रेन, उसमें से कुछ चीजें क्रॉस हो सकती हैं। तो सेल वॉल हर चीज को गुजरने देती है, आगे तय करना होता है सेल मेम्ब्रेन ने किसको जाने देना है और किसको नहीं जाने देना। नंबर 2, ये रिजिड होती है, सख्त है, जिद्दी है। गिव्स द डेफिनेट शेप टू द सेल। इसका काम है सेल को बाकायदा शक्ल देना। वॉल जो है दीवार है ना भाई, जैसी दीवार होगी वो कमरा वो इमारत वैसे बनती है, वैसे ही जैसी सेल वॉल होगी अंदर सेल की शक्ल वैसे बननी है। तो इसका काम है सेल को बाकायदा एक मखसूस शक्ल देना। Thanks for watching. For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.